कि चार सास मिलकर क्या बात करती हैं, सुनना है? चलिए। आजकल की बहुएं तो सोचो सर पर चढ़कर नाच ना ले तो चैन नहीं लेती। मेरी वाली तो नाचती भी है और अपना मायका नचवाती भी है। गलती तो मायके वालों की ही है। शादी के ही दिन बोल देते हैं कि भाई कोई समस्या हो तो सीधे मायके आ जाना, हम बैठे हैं ना बेटी। सही बोल रही हो। अब तो ज़माना है बेटे की शादी करो और निकालो घर से बाहर कि भाई पकड़ अपनी बीवी और जा। बहन जी, लेकिन बेटे का मोह भी तो नहीं जाता है ना। और बेटों का मोह तो पूरा माँ से शिफ्ट होकर बीवी पर आ जाता है। अब कल की ही बात है, मेरा बेटा बोल रहा था, माँ वो रात को देर से सोती है तो सुबह की चाय खुद ही बना लिया करो। बताओ कौन बोलता है लेट से सोने हैं? सभी का एक ही दुखड़ा, आजकल की बहू। एक सास जिनका नाम है जानकी और उनकी नई नवेली बहू है जो नौकरी करती है। सुबह घर का आधा खाना बनाती है और अपना पूरा बनाकर ऑफिस जाती है और देर से आती है, फिर खाना बनाती है। घर के लोग उसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। क्या बात है मुन्ना, आज लेट हो गया खाना। कब खाना बनेगा, कब खाएंगे? हमारी किस्मत में तो वक्त पर खाना ही नहीं है। मीना जानती थी कि उसकी कमाई इस घर के लिए कितनी ज़रूरी है, जिसे देखकर ही जानकी ने उसे अपने घर की बहू के रूप में चुना था। लेकिन काम भी करे और पैसे भी लाए, और वो भी वक्त से। वहीं दूसरी ओर बहू के ऑफिस में उसकी सहेली कहती है, क्या बात है, अभी तक यहीं बैठी है, घर क्यों नहीं जाती? मन नहीं करता यार, वहाँ जाऊँगी, जाते ही रॉबर्ट बनकर काम करना होता है। पूरा घर वेट करता है, बहू आएगी खाना देगी, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बहू तो कैसी है, कुछ खाया कि नहीं। हर घर का यही रोना है यार। मैं तो 2 वक्त का खाना एक ही वक्त में बनाकर आती हूँ। बस रोटी बनानी होती है तो सास बना लेती है। हाँ यार, ये आइडिया भी अच्छा है, सही कहा तूने। मैं भी ना कल सुबह ही दाल सब्जी ज़्यादा बना दिया करूँगी। बहू घर जाती है, सबको खाना लगाकर साथ में बैठ जाती है खाना खाने। आजकल की बहुएं साहूकार की तरह बगल में बैठकर खाना खाती है, वरना एक वक्त हमारा था कि बहू सब के खाने के बाद खाना खाती थी, और वो भी ज़मीन में बैठकर। बहू को गुस्सा आ जाता है, मन करता है कि बोल दे, जिस डाइनिंग टेबल पर बैठकर आप खा रही है ना, वो मेरे पापा ने दी थी दहेज में। ना दिया होता तो बहू क्या पूरा खानदान ज़मीन में बैठकर खाना खा रहा होता। अरे क्या सोच रही है महारानी, कल से जल्दी आ जाना ऑफिस से। अरे खाने में देर होती है तो गैस बनती है पेट में। जी कल से नहीं होगा माँ जी। बहू अगले दिन ज़्यादा ही सब्जी दाल बनाकर आटा लगाकर चली जाती है। सास देखती है तो हैरान, अरे यह क्या, आज मोहल्ले के लिए खाना बना कर गई है? शाम को फ़ोन करके पूछूंगी कि क्या मायके वाले आ रहे हैं जो इतना खाना बनाकर चली गई। रात को बहू को देर हो रही होती है कि सास उसे फ़ोन करती है। अरे क्या बात है बहू, घर नहीं आना क्या? खाने के इंतज़ार में बैठे हैं हम सारे। कर बोला था ना वक्त पर आ जाया करो। वो क्या है ना माँ जी, खाना तो बना कर रखा है, गरम कर लीजिएगा, और बस रोटी बनानी बाकी है तो वो बना लीजिए और खाना शुरू कर दीजिए। लेट मत कीजिए, फिर वो गैस बनती है ना। ओह महारानी, अब क्या बात से खाना खाएंगे हम? अरे 2 वक्त नहीं खाते हम लोग एक ही सब्जी। बहू कुछ नहीं कहती, फ़ोन रख देती है। बहू को देर हो जाती है, सास को भूख लगती है। सभी सास की ओर देखते हैं और सास किचन में जाकर खाना गरम करती है। रोटी सेक कर सबको खाना खिला रही होती है कि बहू आ जाती है। माँ जी मैं ज़रा कपड़े बदल कर आ रही हूँ, मुझे भी ना बहुत भूख लगी है, आप मेरी भी रोटी बना देना। हाँ हाय रे, आजकल की बहू है। अरे सास रोटी बनाएगी, यह नहीं कि मैं आपके लिए रोटी बना दूँ हैं? आजकल की बहू है तो बेशर्म हो रही है पूरी। सास के तानों की बहू को तो आदत थी, इसमें नया क्या था। वो कुछ बोलती नहीं, ये सोचकर कि बुजुर्ग लोग हैं, क्या मन दुखाना। लेकिन सास थी जो बाजी नहीं आ रही थी। बहू कमरे में जाती है, बिना खाना खाए ही सो रही होती है कि अरे क्यों जल्दी नहीं आया करती हो,
रोज रोज घर की कलेश अच्छा लगता है क्या? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। कल मैं मायके जा रही हूँ, फिर अपनी माँ को बोलना कि देख ले क्या करना है। पति क्या बोले, बीवी की सुने तो वो सही, माँ की सुने तो वो सही। अगले रोज अटैची लेकर बहू खड़ी होती है। अरे कहाँ जा रही हो राधा? मायके माँ जी, वो क्या है ना, मेरे मायके में बहन के लिए लड़का देखा जा रहा है, तो उसी के लिए माँ ने कुछ दिनों के लिए बुलाया है। वाह, तो बताना नहीं होता क्या? अरे आजकल की बहू है तो बस झोला उठाया मायके निकल गई। हम लोगों के समय में तो मायके वाले उपहार लेकर आते थे बेटे की विदाई कराने, लेकिन यहाँ उपहार तो छोड़ो, किसी ने फोन करके कहा भी नहीं कि बहू को भेज दो। बहू फिर भी शांत और अटैची लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सास साड़ी का पल्लू कमर में खोसती है और चलो अच्छा ही है, कुछ दिनों के लिए घर में अपने हिसाब से रखूंगी। बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं बहू से। आजकल के बहुओं को नौकरी का चस्का ऐसा है कि क्या बोले, घर की और कोई ध्यान ही नहीं। अब देखो घर को कैसे चमकाती हूँ मैं। जो सास कमर के दर्द का रोना हमेशा रोया करती थी, अब हाथ में झाड़ू लेकर फर्राटे से घर साफ करती है, पति का मनपसंद खाना बनाती है और मज़े से सलवार सूट पहनकर बैठी होती है कि बहू टेंटन वापस आ जाती है। वाह माँ जी, क्या बात है, आजकल की सास बहू कहीं गई नहीं कि सारी तेज़ी आ जाती है। बहू के सामने आलम आरा और बहू की जाती ही मस्कली, पूरा लंदन ठुमक गया माँ जी। तभी ससुर जी आते हैं, जिनका ध्यान बहू पर नहीं था। वो सास को सलवार सूट में देखकर कहते हैं, क्या बात है, कितनी मस्त लग रही हो। बहू के चक्कर में तुमने तो ये पहनना ही छोड़ दिया था। कहीं बहू भी सलवार ना पहनने लगे, है ना? यही डर था तुम्हें। लेकिन सच बोलो तो मुझे तुम अभी भी इसी ड्रेस में अच्छी लगती हो। वैसे बहू ना ही आए तो अच्छा है, बस सैलरी देती रहो। सास ससुर को इशारे कर रही थी, लेकिन ससुर जी तो बोले जा रहे थे और सारे भेद खोले जा रहे थे। तुम? हाँ पापा जी, मैं। अरे पर तुम तो चली गई थी ना मायके? हाँ पापा जी, लेकिन वो क्या है ना, चिंता बड़ी खराब चीज़ है। मन नहीं माना कि आप लोगों को कैसे छोड़कर जाऊं। मैं नहीं रहूंगी तो खाना पाने के लिए आप लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए नहीं गई। लेकिन यहाँ तो नज़ारा ही अलग है। क्या नज़ारा अलग है, हैं? क्या कहना चाहती हो? अरे आजकल की बहू। सास आगे कुछ बोलती कि बहू भड़क जाती है। आजकल की बहू माँ जी, क्या ये आजकल की बहू लगा रखा है? एक बात बताइए, क्या पहले जो बहुओं की क्वालिटी देखी जाती थी अब वो देखी जाती है? क्या बोलना चाहती हो बहू? हमने भी शादी लड़की के घर को देख कर ही की थी। आपने, आपके लड़के ने और आपके घर वालों ने मेरे घर को नहीं, मुझे देखा था कि मैं कितना कमाती हूँ, ज़्यादा बोलती हूँ या कम। सबसे बड़ी बात कि दिखने में कैसी हूँ। ना गाना गवाया, ना ही घर में कौन कौन से काम आते हैं ये पूछा। पहले तो ऐसा नहीं होता था, है ना? हाँ, पर पहले महंगाई कहाँ थी माँ जी। महंगाई का रोना तो हर साल वही रहा है, लेकिन पहले बहुओं की कमाई से ससुराल को चलाने वाली सोच नहीं थी, समझी? सास क्या बोलती, बात भी तो सही थी। किराए का मकान, किराए के घर के राशन, बिजली पानी के साथ सोसाइटी में इमेज, कार और सब मेंटेन रखना कहाँ पहले हुआ करता था। पहले तो घर एक की कमाई से चल जाता था। बहू सामान लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन अब भी उसे उम्मीद नहीं है कि सास उसे और उसकी भावनाओं को समझेगी, क्योंकि आज बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर बहू और बेटी में क्यों? उर्मिला के बेटे रोहन की नई शादी हुई थी। बहू श्वेता अपने कॉलेज की फीमेल क्रिकेट टीम की कैप्टन हुआ करती थी। उसे क्रिकेट और विराट कोहली से बहुत प्यार था। शादी के 2 दिन बाद सुबह सुबह उर्मिला मंदिर से लौटकर वापस अपने घर आती है। इंडिया
इंडिया, आज फिर जीत का परचम लहराओ विराट, यू विल हैव टू डू इट। अपने घर में एक अनजान शख्स को क्रिकेट की ड्रेस में देखकर एक बार के लिए निर्मला सोच में पड़ जाती है। जय भारत, जय भारत। लगता है गलती से किसी देशभक्त के घर पर आ गई हूँ। उर्मिला हड़बड़ाकर घर से बाहर निकलने लग जाती है। तभी उसकी नजर घर के बाहर लगे नेम प्लेट पर पड़ती है। हैं? इस पर तो उर्मिला भवन ही लिखा है, मतलब मैं अपने ही घर आई हूँ। पर मेरे घर पर यह आदमी कैसा? उर्मिला घर के अंदर जाती है और कहती है, अरे भाई कौन हो तुम? मेरे घर पर क्या कर रहे हो? और तुमने ये सर पर पतीला क्यों रखा है? अरे माँ जी, ये मैं हूँ श्वेता, ये पतीला नहीं क्रिकेट हेलमेट है माँ जी। अरे बहू, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? और ये तेरे कपड़े पर क्या लिखा हुआ है? वी वी। That's विराट माँ जी, माय लव विराट। अरे ये क्या कह रही है तू बहू? मेरे रोहन का क्या होगा फिर? ये सुनने के पहले मेरे कान खराब क्यों नहीं हो गए? ओफो मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये विराट कोहली के नाम की जर्सी है, हमारे कैप्टन। हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, अब कपड़े बदल कर जरा रोहन का टिफिन तो पैक कर दे। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए होते हैं। श्वेता किचन से आकर उर्मिला के साथ खाने की प्लेट लगाना शुरू करती है। ये इतनी तेज स्मेल किसकी है? मुझे तो लगा कि ये खुशबू बस मुझे ही आ रही है, पर सभी को आ रही है, मतलब पर ये आ कहाँ से रही है? ये तो मेंस परफ्यूम की स्मेल है और मैंने तो परफ्यूम लगाया ही नहीं है। उर्मिला आंखें बड़ी बड़ी कर प्रभास की ओर देखते हुए कहती है, तो आपने लगाया है परफ्यूम? मेरे परफ्यूम लगाते ही तो आपके सर में दर्द होने लग जाया करता था, अब कहाँ दर्द उड़ गया? ये सब जो नए नए चोचले हैं ना आपके, सब समझती हूँ जी मैं। अरे अरे, बोलने के पहले कभी सोच भी लिया करो। क्या तुम भी बेटे बहू के सामने कुछ भी बोलने लग जाती हो? मैंने नहीं लगाया परफ्यूम। अरे अरे पापा जी, मम्मी जी, रुक भी जाओ ना जरा, मैंने लगाया है परफ्यूम। क्या? पर तुमने मेंस परफ्यूम क्यों लगाया है श्वेता? विराट जिस परफ्यूम की एडवर्टाइजमेंट करता है ना, ये वही परफ्यूम है। इसे लगाने से ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। श्वेता की बात सुनकर उर्मिला अपना सर पीट लेती है, पर ये भूत 2 दिन का ही है सोचकर वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन ही करवा चौथ होता है और इंडिया का मैच भी। दिन भर श्वेता जर्सी पहने टीवी के पास मैच स्टार्ट होने का इंतजार करती रहती है। विराट विराट, आज तो व्रत है तेरा, इतना नाच गाना करेगी तो और भूख लगेगी तुझे बहू। अरे माँ जी, विराट को देखने की खुशी में भूख ही गायब हो गई है। आइए ना, आप भी बैठिए, फिर आपको भी भूख नहीं लगेगी। अरे ना बहू, एक घर में विराट का एक फैन ही काफी है। मैं रात का खाना तैयार कर लेती हूँ। शाम के 7 बजते बजते अचानक मौसम खराब हो जाता है और लाइट्स चली जाती है। श्वेता परेशान होकर रोते हुए अपने सास के पास जाती है। मम्मी जी देखिए ना, लाइट चली गई। मेरी मैच, कुछ करिए ना मम्मी जी। हाँ बहू, मैं भी देख ही रही हूँ, तभी तो मोमबत्ती की रोशनी में खाना बना रही हूँ। वैसे तो फोन में टीवी देखते हो ना तुम लोग, देख लो उस पर। वाईफाई भी तो चला गया है, अब मैं क्या करूंगी? श्वेता उदास होकर हॉल के सोफे पर बैठी हुई होती है। तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि इंडिया हार गई, जिसे सुनकर फूट फूट कर श्वेता रोने लग जाती है। श्वेता के रोने की आवाज सुनकर उर्मिला भागते हुए हॉल में आती है। ये बहू फोन पे कौन सी खबर सुनकर रो रही है? लगता है समधन जी। अरे नहीं बहू, हिम्मत रख, होने को कौन टाल सकता है? अरे 2 दिन पहले ही तो देखा था, ऐसा होगा सोचा नहीं था। वैसे समधी जी की हालत कैसी है? हैं? उनको क्या हुआ है? पर वी लॉस्ट दिस मैच, दुखी तो होंगे वो भी। हैं? हे भगवान, मुझे तो कुछ और ही लगा। अगली बार जीत जाएगी इंडिया। अरे विराट बेटे पर विश्वास रख बहू, रोहन और तुम्हारे ससुर जी आते ही होंगे, व्रत भी तो तोड़ना है ना बहू। श्वेता की ये बचकानी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जाती।
धीरे धीरे अब सभी घर वाले उसकी इन हरकतों से परेशान होने लगते हैं। एक दिन उर्मिला मन ही मन सोचती है, मुझे तो लगा था कि बहू कुछ दिनों में खुद ही समझ जाएगी और ये बचपना छोड़ देगी, पर ये तो हद हो गई। किसी से प्यार करना अच्छा है, पर ये तो पागलपन कर रही है। अब तो बहू को सबक सिखाना ही होगा मुझे। अगली सुबह जब श्वेता उठती है तो क्या देखती है कि उसके कमरे की सभी दीवारों पर विराट की ही तस्वीर लगी हुई है। अरे वाह, ये सब आपने मेरे लिए किया मम्मी जी, थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी हो। हाँ ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, तेरे लिए तो और भी बहुत कुछ है। जल्दी से तैयार होकर बाहर नाश्ता करने तो आ जा। श्वेता तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आती है, जहाँ सब पहले से ही विराट के चेहरे का मास्क पहने बैठे हुए होते हैं। ले बहू, यह मास्क तेरे लिए। वाह मम्मी जी, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पी डे है। पर इस मास्क को पहनने के बाद मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अरे दिख तो हमें भी कहाँ रहा है बहू, पर इतना तो करना ही पड़ता है ना, है कि नहीं? उर्मिला सबके लिए नाश्ता लगाती है। सब अपने मास्क हटाकर नाश्ता कर लो, फिर दोबारा मास्क पहन लेना। ये क्या घास फूस है मम्मी जी? मैंने ही माँ को कहा था ब्रेकफास्ट में सलाद तैयार करना। मैंने कहीं पढ़ा था कि विराट सर खुद को फिट रखने के लिए ऑयल फ्री फूड ही खाते हैं। अब फैन बना है तो इतना तो करना ही होगा ना श्वेता, है कि नहीं? है श्वेता बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे कर अपना नाश्ता खत्म करती है। उर्मिला श्वेता को बिना बताए उसकी कुछ सहेलियों को दोपहर के खाने पर बुला लेती है। दोपहर के समय सब श्वेता के घर पहुंचती है। तुम लोग यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। श्वेता अभी फ्रेंड से बात कर ही रही थी कि तभी अपने चेहरे पर मेंस फेयरनेस क्रीम की एक मोटी सी सफेद परत लगाकर उर्मिला सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। ये सब क्या है मम्मी जी? ये क्या होलिया बना रखा है आपने? मेरी सारी फ्रेंड्स के आगे मेरा मजाक बन गया। अरे बहू, ये वही मेंस फेयरनेस क्रीम है जिसकी एडवर्टीजमेंट हमारा विराट बेटा करता है। अरे तो आप मेंस क्रीम लगा लेंगी? हद हो गई मम्मी जी। माना आपको विराट पसंद है, आप उनकी फैन हैं, पर ये सब हद कर दिया आपने तो। प्यार रिस्पेक्ट तो मन में होता है ना मम्मी जी। अपने प्यार को साबित करने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत थोड़ी ना है। यही तो मैं तुझे समझाना चाहती थी बहू। तुम्हारे दोस्तों को मैंने ही यहाँ बुलाया था ताकि तुम समझ सको कि क्या गलती कर रही हो। श्वेता समझ जाती है कि उर्मिला उसे क्या समझाना चाह रही है और उसे अपनी नासमझी का एहसास हो जाता है। वो विराट की फैन तो अब भी रहती है, पर अब वो अपनी नासमझी छोड़ देती है। छी 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 छी, ये क्या हरकत है? मतलब कुछ भी। नाक में उंगली कौन करता है भला? बहू क्या लगी हुई है, इतनी देर से देख रही हूँ। इतनी शिद्दत से तो राधा ने कृष्ण की भक्ति नहीं की जितनी लगन से तू ये नाक का चूहा निकाल रही है। माँ जी, ये छोटा सा सूखा सा नाक में कब से परेशान कर रहा है। देखती हूँ कब तक मुझे परेशान कर पाएगा। आज तो रहेगा मेरे नाक में या तो मैं। अरे तू ही रह ले, लेकिन ये काम ना किसी कोने में बैठ कर बेटा। जो निकालना है निकाल। क्या है ना, ये देख कर मुझे घिन आती है। तभी पति खाना खा रहा था। अरे शालू, ये क्या है हरा हरा सा? मुझे क्या पता, इलायची होगी, खा लो। इलायची दाल में कौन डालता है शालू? हाँ डालता तो कोई नहीं, लेकिन क्या पता गलती से गिर गया हो। सास जैसे ही बहू की ये बात सुनती है जोर से चिल्लाती है। अरे रुक जा बेटा, मत खाना, ये इलायची नहीं है, ये बहू की नाक के अंदर का कचरा है। कैसी बात कर रही हो माँ? इतनी बड़ी गंदी गलती कैसे हो सकती है? अरे घर का खाना भी साफ नहीं मिलेगा तो बंदा कहाँ जाकर खाएगा? बहू की आदत से सास और बेटा दोनों परेशान। फिर एक दिन, मम्मा, मुझे ना स्कूल में अवार्ड मिलने वाला है, तुम जरूर से आना स्कूल में। तुम्हें देखकर बहुत प्राउड फील होगा अपने बेटे पर। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बस 2 मिनट है, मैं अभी तुमसे बात करती हूँ। नाक में न जाने क्या फील हो रहा है।
मम्मा हाथ धोकर खाना दो ना मुझे। अब तो बहू का हाथ सारा दिन नाक के अंदर होता, फिर चाहे दिन हो या रात। फिर एक रोज, क्या है ये, कितना गंदा लगता है, सारा दिन तल्लीन होकर नाक में उंगली करती रहती हो। क्या करूं, ये सर्दी में तो मेरी नाक हमेशा ही भरी रहती है। बहू ये ले, ये क्या है माँ जी? ये ना मशीन है, इससे भाप लेकर तू अपने अंदर की सारी गंदगी निकाल देना, फिर तेरी नाक भी ना बाथरूम की नाली की तरह साफ और खुली हो जाएगी। अरे वाह माँ, ये तूने पहले क्यों नहीं दिया इसे? माँ जी पता नहीं ये सेफ है कि नहीं। ना माँ जी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अरे कैसी बात कर रही है, वैसे भी डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि नाक को हमेशा साफ रखना चाहिए। अरे तू क्यों नहीं रखती अपने नाक को साफ है? खैर, दिन बीत जाते हैं और बहू की नाक में उंगली करने वाली हरकत खत्म ही नहीं होती। एक दिन ननद कहती है, माँ कैसी है? क्या बात है, कैसी दुबली सी लगने लगी है? खाना नहीं खाती क्या? लगता है मेरी शादी के बाद मेरे दुख में आप दुबली होती जा रही हो। अरे सही बात कर रही है बेटा, वैसे खुद से खाना बनाकर खाना हो तो ऐसा ही होगा ना। क्यों माँ, भाभी खाना नहीं बनाती क्या? बस ननद का ये बोलना होता है कि प्लेट में खूब सारा नाश्ता खाना सजाकर भाभी ले आती है। अरे मेरी ननद रानी, कितने दिनों के बाद दिखी हो। ससुराल क्या गई, मायका तो भूल ही गई। नहीं भाभी, वैसे इतना सारा बनाने की क्या जरूरत थी? बहू फिर नाक में उंगली डाल देती है और नाक को खोदते हुए, कैसी बात कर रही हो ननद रानी? अरे क्यों नहीं बनाऊं? अरे वो क्या है ना, तुम इतने दिनों के बाद आई हो तो मैंने देखा तुम्हारी पसंद के दाल पकौड़े भी बनाए हैं, वो भी इन्हीं हाथों से। भाभी नाक से हाथ निकालकर हाथों को दिखाती है कि सास, देखो इन्हीं हाथों से बनाया है तेरी भाभी ने, खा ना। ननद देखती है कि हाथों में नाक की गंदगी लगी है। नाना भाभी, मेरा तो पेट भरा है, माँ तू ही खा ले। अरे कैसी बात कर रही है, मैंने तो पूजा ही नहीं की अब तक, मैं कैसे खा लूं? बस करिए, आप लोगों को तो अच्छी चीज की पहचान ही नहीं है। पता है कितनी मेहनत से बनाया था मैंने आप दोनों के लिए। हाँ भाभी, वो तो आपकी नाक में लगी दाल देखकर ही लग रहा है। अब हाँ, वो बनाते बनाते नाक के अंदर की खुजली इसलिए बस। अरे खाओ ना, नहीं तो फिर सारा मैं ही खा जाऊंगी। हाँ वही ठीक रहेगा भाभी, आप ही खा लीजिए। और जब तक मैं हूँ ना, मैं खाना बना लिया करूँगी। अरे ना, तुम वैसे भी थक जाती हो, मैं बनाऊंगी। अरे नहीं भाभी, ऊपर से आपको नाक भी तो खुजाना होता है, उसके लिए भी तो वक्त चाहिए होता होगा ना। आप आराम करिए भाभी। अब सास ननद मिलकर खाना बनाती, सबको खिलाती और बहू वो नाक खोदा करती। फिर एक रोज, अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। ससुराल से रोज फोन आ रहे हैं, पता ही नहीं चला कितने दिन निकल गए आप सबके साथ। हाँ बेटा, तेरे जाने का दुख तो हो रहा है, लेकिन अब फिक्र हो रही है। कल से फिर अकेले खाना बनाना, खाना खाना। देख तेरे रहते मेरी सेहत कितनी सुधर गई। माँ भाभी को क्यों नहीं समझाती कि साफ सफाई कितनी जरूरी है? उन्हें बोलना कि इसी वजह से तू खाना नहीं खा पाती। अरे तुझे क्या लगता है कि बोला नहीं होगा? कितनी बार बोला। तेरे भाई ने तो फिर भी समझौता कर लिया, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ ऐसे खाने के साथ। नहीं माँ, कैसे कोई देखी हुई मक्खी निगल ले, लेकिन माँ कुछ तो करना ही होगा ना। तभी वहाँ भतीजा आ जाता है, जो काफी देर से सबकी बात सुन रहा था। बुआ, मैं भले छोटा हूँ, लेकिन मैं सब जानता हूँ। मुझे पता है कि मम्मी को सही राह पर कैसे लाया जा सकता है। अरे तू चुप रह, जा अंदर जाकर खेल। जरा सा है, बातें देख लो बड़ी बड़ी। कैसी बात कर रही है माँ? तुझे पता है ना मुन्ना कितना होशियार है। ना माँ, मैं तो सुनूंगी, तू जा। हाँ तो करो बुआ भतीजे बातें, मैं जा रही हूँ। सास अंदर चली जाती है कि भतीजा बुआ के कान में कुछ कहता है और दोनों खूब हंसने लगते हैं। तभी भाई आता है। क्या बात है,
बुआ भतीजे को क्या सोने की खान मिल गई है जो खुश हुए जा रहे हो? अरे भैया, उससे भी बड़ी कोई चीज़ हाथ लगी है। वो क्या है ना, अब आप लोगों की परेशानी गंदे खाने की खत्म होने वाली है, तो रेडी हो जाओ। मैं नहीं मानता, मुझे तो लगता ही नहीं कि ये पॉसिबल है इस जन्म में। फिर अगले रोज, अरे छोटू, कब से पॉटी कर रहा है? निकल निकल बाहर। माँ वो पानी नहीं आ रहा है, क्या करूँ? ऐसे ही बाहर आ जाता हूँ। भाभी ये देखिए, मैंने आपके लिए पकोड़े बनाए हैं। मैं माँ को अपने हाथ से खिलाऊंगा। तभी बहू मन में सोचती है, अंदर तो पानी नहीं आ रहा था, मतलब पॉटी करके इसने हाथ भी नहीं धोए होंगे। मैं क्या करूं, कैसे इसके हाथ का खाना खाऊं? ननद समझ जाती है कि भाभी के मन में उथल पुथल चल रही है कि वो खाए या ना खाए। छोटू बुआ के हाथ के पकोड़े भाभी के लिए, और वो भी छोटू के हाथ से। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन कहाँ होगा? हाँ हाँ, खाओ खाओ बहू। अरे क्यों नहीं खा रही, खाओ ना बेटा। बहू का मुंह बन जाता है, क्या बोले, क्योंकि बेटे के हाथ गंदे हैं इसलिए वो नहीं खा रही है, लेकिन उसी के गंदे हाथों से तो वो न जाने कब से खाना खिला रही है। लग रहा है शालू कुछ सोच रही है। मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, तभी तो मेरे हाथ से खाना नहीं खा रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा लाल। सिर्फ बोलने के लिए, तभी तो उसके हाथ से खाना नहीं खा रही है। क्यों? जैसे ही बेटा बहू के सामने खाना लाता है तो वो उसे धक्का दे देती है। अरे ये क्या किया, बच्चे को गिरा दिया? क्यों? अरे हाँ, क्यों नहीं खा रही है तुम मुन्ने के हाथ से खाना? क्योंकि वो पॉटी गया था और फिर बिना हाथ धोए ही मुझे गंदे हाथों से खिला रहा था। अरे तो तू भी तो यही करती है ना? हाँ भाभी, माना आप बहुत प्यार से खाना बनाती है, लेकिन गंदे हाथ का देखा हुआ खाना कौन खाएगा? देखिए, अभी भी आपकी उंगली नाक में ही है। बहू सबकी बात सुनकर रोने लगती है। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं समझ गई कि आप लोगों ने मेरे लिए कितना सहा है। मैं अब सफाई से काम करूंगी। तो जो काम घर के बड़े बड़े नहीं कर पाए, वो एक छोटे से बच्चे ने करके दिखा दिया।